अतिरिक्त जो सनातन हिंदू धर्म को नहीं मानते उनको 100% प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जिससे वहाँ की मर्यादा, संस्कार और नारियों की इज्जत मर्यादा सुरक्षित और संरक्षित रहे। भारत में अखिल ईसाइयों को क्यों ऐसे छूट दिया जाता है या इस्लाम को क्यों छूट दिया जाता है? इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनको सीधी भाषा नहीं समझते हैं तो उन्हीं की भाषा में उनको समझाना चाहिए। ये बहुत समय की जरूरत है। नवरात्र के दौरान गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के एंट्री पर बैन लगाने की मांग उठने लगी है। काशी के साधु संतों ने भी इस मांग का समर्थन किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी। गुरु जी, जिस तरीके से गरबा पंडालों में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर हिंदू हैं और वो वहां पर चले जाते हैं और जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं। ऐसी तमाम खबरें जो सामने आई हैं, अब कितना जरूरी हो गया है कि गरबा पंडालों में इस तरीके के गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए? ये 100% जैसे मक्का में गैर हिंदू नहीं जा सकता, वैसे भारत के चाहे मंदिर हों, चाहे गरबा हो या भी जो धार्मिक गतिविधियां हैं, चाहे कुंभ हो, चाहे अर्धकुंभ हो, माघ मेला है, हर कार्यों में सनातन हिंदुओं के जो अतिरिक्त जो सनातन हिंदू धर्म को नहीं मानते उनको 100% प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जिससे वहाँ की मर्यादा, संस्कार और नारियों की इज्जत मर्यादा सुरक्षित और संरक्षित रहे। और अगर ये नहीं मानते तो उनको रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, और नहीं मानते तो अंत में गैर हिंदुओं को जो वहाँ प्रवेश करें उनको ठोकना चाहिए, जिससे वहाँ की अस्मिता मर्यादा सुरक्षित और संरक्षित रहेगी। गुरु जी, सवाल इस बात का भी है कि ये धोखे का खेल चल रहा है, आखिर ये कब तक चलेगा? भाई, आप तो अपने यहाँ जाने नहीं देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब कोई आयोजन होता है तो आप उसमें घुस जाते हैं, आप धर्मांतरण कराते हैं, आप लव जिहाद कराते हैं। इसके लिए कानून भी होना चाहिए और हिंदुओं को भी जागृत होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। और जो हिंदुओं के धर्माचार हैं, 25 दिन अपनी जनता के बीच में जाकर उनकी जो विषम परिस्थितियां हैं, जो अनैतिकता का निर्माण जहां हो रहा है, चाहे लव जिहाद हो, चाहे गरबा में हो या और जो भी करते हैं, उसमें जो ये प्रवेश करते हैं, अगर जनता जागृत हो जाए, संगठित हो जाए, सुरक्षित हो जाए तो निश्चित है इन सब पर 100% रोक लगाया जा सकता है। जैसे अमेरिका में अभी हनुमान जी को लेकर असंसदीय, अलोकतांत्रिक, अमर्यादाओं का उच्चारण किया कि नहीं, यहाँ ये गलत है, तो भारत में अखिल ईसाइयों को क्यों ऐसे छूट दिया जाता है या इस्लाम को क्यों छूट दिया जाता है? इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनको सीधी भाषा नहीं समझते हैं तो उन्हीं की भाषा में उनको समझाना चाहिए। ये बहुत समय की जरूरत है। हमारे धर्मगुरु, समाज सेवियों को आगे आकर इसका नेतृत्व मार्गदर्शन करना चाहिए और अपने समाज को सुरक्षित, संरक्षित, उनकी मर्यादा अखंड सुरक्षित रहे। गुरु जी, इसके साथ ही आजकल एक नया ट्रेंड चला है, आई लव मोहम्मद। जगह जगह आई लव मोहम्मद के नारे के साथ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो जुलूस निकाल रही हैं। सवाल इस बात का है कि अब चूंकि एक तरीके से त्योहारों का मौसम चल रहा है, लोग धार्मिक कार्यों में एक तरीके से उसमें लगे हुए हैं, क्या माहौल को खराब करने के लिए यह अचानक से ट्रेंड चलाया गया या इसके पीछे की कुछ और दूसरी कहानी है? क्या आपको समझ में आ रहा है? ये सब दिवा स्वप्न देख रहे हैं। भारत की लोकतांत्रिक सरकार को छिन्न भिन्न करने के लिए ऐसी शक्तियां जो समाज में विषमन करती हैं, समाज की एकता अखंडता में बाधक बनती हैं, जल सेना, थल सेना या पेशी को लगाकर जो अराजकता का माहौल निर्माण करना चाहते हैं, कानून को हाथ में लेना चाहते हैं, उनको जमकर ठोकाई करना चाहिए, जिससे भारत का अमन चैन बना रहे। इसके पीछे इंटरनेशनल और कुछ भारत के आंतरिक शत्रु हैं, जैसे शरीर में खसरा है, खटमल है, मसा है, चीलर। ये आपके कपड़ों में रहते हुए आपका रक्त पीता है, तो भारत में रहकर चुनी हुई सरकारों के विरुद्ध षड्यंत्र करना, कुचक्र रचना और अराजकता निर्माण करना, जैसे श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे कुछ चंद इस देश के कपट कलेवरधारी राजनीतिक जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, इसमें भारत की जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, इनको विशेष सावधानी की जरूरत है। और जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है या केंद्रीय रिजर्व पुलिस प्रशासन है, इनको छूट देना चाहिए। और जो कानून हाथ लेकर समाज में अराजकता पैदा करना चाहे, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ना चाहे,
ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को शक्ति से निपटना चाहिए, कुचलना चाहिए। सीधी भाषा में नहीं आता तो उनको उसी में भाषा में कानून को उसी भाषा में गुरुजी जवाब भी दिया जा रहा है। आई लव मोहम्मद के बदले आई लव महादेव ट्रेंड करने लगे हैं। वाराणसी, उज्जैन, तमाम शहरों में अब जो महादेव के भक्त हैं वो भी अपनी आस्था को उसी तरीके से प्रकट कर रहे हैं। आवश्यक हो गया है। मथुरा में जय श्री कृष्ण, अयोध्या में जय श्री राम, और द्वादश ज्योतिर्लिंग जहां विराजित हैं, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए आई लव महादेव का जो जैसे भाषा में करे उसको उसी भाषा। हमारे यहाँ तो अनेक तरह के देवी देवता हैं, क्षेत्रवाई, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, बद्री नारायण है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में। और नवयुवकों को आगे आना चाहिए और उन्हीं की भाषा में उनका जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकारों पर उन पर प्रतिबंध लगाएं जिससे सांप्रदायिक माहौल, देश का एकता अखंडता न बिगड़े, हिंदुओं की जन भावनाएं न बिगड़े। और अगर कोई बिगाड़ने का कार्य करता है तो उनको 3rd डिग्री का प्रयोग देना चाहिए, जिससे देश का शांति सद्भाव बना रहे। धन्यवाद गुरुजी। तो ये थे जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी।